हलाला तो होगा, हलाला तो होगा। रिद्धिमा शर्मा को करेक्टरलेस बोल रही है। करेक्टरलेस तो तू थी, जो तू 6-7 साल उसके साथ लौटी है, वीडियो बना बना के एक कमरे में, और हमारी बच्ची को कहेगी तू करेक्टरलेस। जूता उतार के तेरे मुंह पे मारूंगी कनिका शर्मा, अगर तूने मेरी बेटी को बोल दिया तोड़ दूंगी। करेक्टरलेस साले बांदर के साथ मंदिर को कह रहा मंदिर का भगवान मैं हूं। मेरे भगवान के बारे में बात की ना, मुंह तोड़ दूंगी हरामजादा तुम्हारा। तू भगवान, तू तेरे मुंह पे साले गंदा चमगादड़। आज वो बड़े प्यार में है, कल को वो देखेगा कि हिंदू भाई मैं काफिर लोग इतना बोल रहे हैं, तो गुस्से में कह दे चल निकल, तलाक तलाक तलाक। वो कहे नहीं नहीं प्लीज तलाक मत दो, सैबी में तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। अच्छा अब क्या करें? फिर देखेंगे कि अब्बू को पसंद है, कि भाई को पसंद है, कि मौलाना साहब को पसंद है। फिर हलाला तो होगा, इनकी प्रथा है, हम थोड़ा करने जा। हलाला होगा, हर कीमत पे होगा। हिंदू मर गए थे, हिंदू मर गए थे, हिंदू थे नहीं हैं? हिंदू खत्म हो गए थे? मैं पूछना चाहती हूँ, हिंदू थे नहीं? प्यार किया, प्रेम में हिंदू कोई नहीं मिला था हैं? तुम जैसी अय्या। फिर तुम कह रहे हो पत्रकार महोदय के, वो कह रही है कि हमने प्रेम ही किया था, हमने किसी को क्या मतलब? तो फिर तुमने करेक्टरलेस कैसे बोला? रिद्धिमा शर्मा को बहुत करेक्टरलेस है, बहुत करेक्टरलेस है। तू भी बहुत करेक्टरलेस है, 7 साल उसके नीचे लौटी, बहुत करेक्टरलेस है। बेशर्मो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और माँ बगल में कह रही है मेरा तो बेटा हीरा है, तो फिर हीरे की बहन अपनी ले जा, बहू बना ले हैं? कनिका की माँ। प्यार होता ना। हाँ तो प्यार की बात कर रही हूँ पत्रकार महोदय। बुरके वाली को उनके बेटे से प्यार होगा, गोरक्षक से प्यार होगा, तब ना बुरके वाली उनके घर जाएगी। ना ना ना, हम प्यार से लेकर लक्ष्मी बनाकर लेकर आएंगे। आए तो सही, हाथ दे तो सही। हिंदू मुस्लिम की मिसाल कायम, वो भी प्रोपोगंडा था। केरला स्टोरी 1 बनी, वो भी प्रोपोगंडा था। 2 बनी, वो भी प्रोपोगंडा था। श्रद्धा वाला भी प्रोपोगंडा था, निकिता वाला भी प्रोपोगंडा था, अंकिता वाला भी, खुशी वाला भी, सीमा वाला भी, सब प्रोपोगंडा था। हमने किया था, हाँ हमने कहा था कि बेटी ब्रीफ केस में आ गई। बहुत बहुत ज्यादा हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। सालों अगर हम इतना भी हिंदू मुस्लिम ना करें ना, तो तुम्हारी हर घर से बेटी निकली हो, हर घर से हिंदू हो, तुम्हारे पर थू है कि तुम अपने धर्म के नहीं, तुम अपनी बेटी के नहीं, अपने राष्ट्र के नहीं, तो तुम किसी के नहीं हो सकते। आप देखिए कि असलम नाम का लड़का हिंदू लड़कियों को लेके भागता है, वो भी एक नहीं 3-3, और अपनी फैमिली को 2 महीने पहले ही कहीं और शिफ्ट कर देता है। मतलब फैमिली को भी पता था कि मेरा बेटा लड़की लेके भागेगा, वो हिंदू घर की। तो क्या लग रहा है इसके पीछे बड़ी प्लानिंग थी, पैसे दिए गए थे इन लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। झिंगुर बाबा वाला काम है ये। झिंगुर जो हराम ज्यादा बुड्ढा, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, राम का बीज, कुत्ते का बच्चा है, लाखों लाखों बेटियां बर्बाद कर दी। और फिर तुम सेकुलर हिंदू बनते हो, हराम जादो। तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, खाना खराब हो जाए तुम्हारा है। और एक बंदा प्लान, इनको बहुत बड़ी फंडिंग आ रही है, ये पीछे से इनके तार जुड़े हुए हैं फॉरेन कंट्रियों से। और ये सब जो काम है देह व्यापार का, ये हरामजादे हिंदू बेटियों के साथ करने चाहते हैं, क्योंकि इनकी घर की बेटियां तो यूज हो ही जाती हैं, वो तो कभी भी कर लेंगे, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो मैं कहना चाहती हूँ जागो हिंदुओं, ये देखो तुम्हारा बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये लोग। तुम्हारी बेटियों का बिल्कुल तुम्हारा वंश नहीं चलने देंगे, ये याद रखना अगर तुम्हारे हालात ऐसे रहे। अब आप देखेंगे कि 180 हिंदू लड़कियां जो आईटी कंपनी में जॉब करने के लिए गई थी, उनको कैसे टीम लीडर जो मुस्लिम हुआ करते थे, और लड़कियां ज्वाइनिंग कर रही हैं केवल हिंदू, कोई मुस्लिम लड़की को वहां ज्वाइन नहीं कराया जाता। सारी हिंदू लड़कियों को ज्वाइन कराकर उनको गलत तरीके से आर्थिक और सामाजिक शोषण कर, शारीरिक शोषण कर, उनको लव ट्रैक में फंसाया। फिर ब्लैकमेलिंग के जरिए उनके कई वीडियो फुटेज बनाए गए, जिसके आधार पर 1 से 2, 2 से 3 ऐसे करके 180 लड़कियों को शिकार बनाया गया। देखिए बिल्कुल, मैं एक बात कहना चाहूँगी, हिंदू के ऑफिस में हिंदू ही काम करे, कोई मुल्ला मुल्लाना या मुल्ली नहीं घुसेगी। और कोई मुल्ले की कंपनी है तो उसमें कोई हिंदू नहीं घुसेगी। कोई भी हिंदू, अगर तुम्हें जरा सी गैरत हो, शर्म हो, लिहाज हो, बेशर्मो, तुम्हारा शारीरिक शोषण होता है। तुम्हें कुत्तों की तरह नोचते हैं, कुत्तों की तरह, जो तुम्हें कहते हैं ना मेरा बाबू क्या खाएगा क्या पिएगा, हराम जादो, वो तुमसे प्यार नहीं करते, तुम्हारा शरीर नोचना चाहते हैं, वो तुम्हारा शोषण करना चाहते हैं, और यारों से करवाते हैं। फिर वीडियो बनाकर फिर उसे धमकी देते हैं कि आज आ जा, नहीं तो फिर ये वीडियो सोशल मीडिया पर जाएगी।
किसी बच्ची को, किसी लड़की को डरने की जरूरत नहीं है। जो हराम का बीज ऐसे तुम्हारे साथ कोई अब्दुल कर रहा है ना, मुझे बताओ, मुझे बताओ, हिंदू रक्षा दल पिंकी भैया को बताओ। मैं कहती हूं अपनी बेटियों के गले में सूअर का दांत पहना दो, घर के बाहर सूअर पाल लो। तुम्हारी कभी भी तुम्हारी बेटी की तरफ कोई सूअर का दांत पहना सूअर नहीं देखेगा। और ये जो आईटी कंपनी वाला, मैं कह रही हूँ इन मुल्लों को फांसी देनी चाहिए, इन मुल्लों का एनकाउंटर करना चाहिए चौरस्ते में खड़ा करके, ताकि दूसरे मुल्ले। मैं कहती हूँ सरकारें आखिर सो कर रही, पकड़े गए, दामाद पकड़ लिए तुमने, हैं? दामाद पकड़ लिया अपने तुमने। बीजेपी की सरकार है। मैं कह रही हूँ सरकार कोई भी हो, गलत होता है भाई साहब। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सबको उससे मुझे मतलब नहीं होता। मुझे गलत को गलत से मतलब होता है कि गलत किया उन बेटियों के साथ। हरामजादे, इनकी टांगें तोड़ देनी चाहिए, इनकी नुनियां काट देनी चाहिए। काट दो साले की, ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। साला फिर देखूंगी किस, अपनी बहन के साथ भी तू शोषण नहीं कर पाएगा। हिंदू तो छोड़, साले तेरी नुन्नी जड़ से काट दी जाए। लेकिन माता जी, ये तो नाबालिग बच्चियां थी, स्कूल जाने वाली बच्चियां थी। लेकिन कनिका शर्मा, बड़ा पावगल, चंद्रिका गहरा दीक्षित को क्या हुआ, जिन्होंने अपना अफेयर मुस्लिम से कर लिया, शादी भी कर ली, निकाह की बात भी कर, निकाह भी हो गया। अब इन लोगों का कैसे क्या किया जाए? क्या इसके पीछे गहरी साजिश है? बड़ा फंड मिला होगा इनके मुस्लिम बॉयफ्रेंडों को के पंडित की लड़की फंसाओ, और बड़े घमंड से कह भी रहे मन से कि अब तो हमने 3 पंडिताइन बुला ली। साला हलाला की पैदाइश है ये महिलाएं भी। मैं सही बताऊं, ब्राह्मण नाम तो लग गया, पंडित नाम तो लग गया, पर हरकतें पंडित वाली नहीं है, हरकतें नहीं पंडित वाली। और जो कह रही है ना कि ब्राह्मण है ना, ये क्या कह रही थी कि हमें, वो कह रहा था 3 ब्राह्मण हमने पटा ली। अरे मर जाओ डूब कर, तुम ब्राह्मण के नाम पे कलंक हो। तुम महिलाएं नहीं, कलंक। अपने नाम के आगे लिखो कलंक। जब कनिका लिखो कलंक, वड़ा पाव कलंक, चंद्रिका कलंक, मोनालिसा कलंक। हरामजादियो, तुम सनातन पे कलंक हो और अरे कुछ वो नहीं। कनिका शर्मा तो रिद्धि शर्मा को भी बोल रही थी कि ये लड़की मेरे पे आरोप लगा रही, मेरा भाई गौ सेवा करता है, नालियों में घुस के गऊओं को बचाता है, उनका इलाज करता है इनकी ताकत जो चिल्लाती रहती है सोशल मीडिया पर, लेकिन गाय बचाने के लिए आगे नहीं आती। कनिका शर्मा का भाई तो खुद गौ रक्षक निकला। कनिका शर्मा डायलॉग मार रही थी रिद्धि माँ को लेके। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो डायलॉग मार रही थी कि मेरा भाई, एक वीडियो, सिर्फ एक वीडियो, बाकी कहती अब वो वीडियो नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता भाई वो वीडियो? किस लिए वीडियो नहीं बनाता? कोई वीडियो नहीं बनाता। एक गौ माता को, अरे तेरा भाई गौ माता को बचाता है और तेरा खसम गौ माता खाता है। तेरा यार सैफी गौ माता खाता है। ऐसे कैसे मिलन हो सकता है? एक गौ माता को रोटी डालने वाला, एक रोटी के साथ गौ माता को खाने वाला, कैसे यार हो सकते हैं? कैसे भाई हो सकते हैं? कैसे तू उसको अपना खसम पति मान सकती है भाई? एकदम से थोड़ी ना खसम माना है। पहले 6 साल वीडियो बनाए साथ में, लौटी नहीं वीडियो बनाए, इन्फ्लुएंसर थी। इज्जत से बात करते हैं अपन। मैं नहीं करती ऐसी लड़कियों से इज्जत। अगर इज्जत चाहिए तो आप जाइए बाहर, ऐसे ही बात करूंगी मैं। है रिद्धिमा शर्मा को कह रही है, रिद्धिमा शर्मा को करेक्टरलेस बोल रही है। करेक्टरलेस तो तू थी, जो तू 6-7 साल उसके साथ लौटी है, वीडियो बना के एक कमरे में, और हमारी बच्ची को कहेगी तू करेक्टरलेस। जूता उतार के तेरे मुंह पे मारूंगी। कनिका शर्मा, अगर तूने मेरी बेटी को बोल दिया हरामजादी, तेरा मुंह तोड़ दूंगी। करेक्टरलेस साले बांदर के साथ मंदिर को कह रहा, मंदिर का भगवान मैं हूं। मेरे भगवान के बारे में बात की ना, मुंह तोड़ दूंगी हरामजादो तुम्हारा। तू भगवान, फूट तेरे मुंह पे साले, गंदा चमगांडू सी शक्ल वाला। साकिब की बात सुनी, नरमादा करके संबोधित कर रहा हाँ, तभी तो कह रही हूँ नरमादा कह रहा है। साले अपनी शक्ल देखी है? हमें वास्ते दे रहे गौ माता के। साले गौ माता का तुम हमें वास्ता दोगे? अच्छा चल ठीक है, कोई बात नहीं। इनको लगता है ना कि सब एक से होते हैं, सब अच्छे होते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ सैफी की जो बहन है, इसके भाई के साथ रिश्ता कर दे। हिंदू मुस्लिम में तो कोई फर्क ही नहीं है। हम भी कहेंगे कितना गहरा प्यार है, कर अपनी बहन का रिश्ता, ला अपनी बहन को दे 7 फेरे, मुल्लानी ले 7 फेरे बच्चे के साथ। जिंदगी में नहीं करेंगे, जिंदगी में। इतने कट्टर हैं वो। ये हरामजादी पागल महिला, उसके पागल हुई पड़ी उसके प्यार में है। हम कुछ भी करें, 4 कुत्ते भौंक रहे, तुझे को दर्द हो रहा है? फिर भौंकने दे हमें, फिर तुझे काहे की पीड़ा हो रही है 4 कुत्ते भौंकने से? तू ला अपनी ला ननंद का रिश्ता ला,
अपने भाई के लिए मान जाऊंगी तुझे? हाँ, तूने कुछ करके दिखा लेकिन दिया। माता जी कष्ट तो होगा ना, दिन भर अगर कोई गालियां दे कनिका शर्मा को, उनके हस्बैंड को, तो दिल में दर्द होगा ना अपने पति के लिए कि भाई मुझे भी गालियां पड़ रही, मेरे पति को भी गालियां पड़ रही। उनने शादी तो की है, निकाह ही तो किया है, कौन सा बड़ा जुर्म कर दिया है? प्रेम है। हिंदू मर गए थे? हिंदू मर गए थे? हिंदू थे नहीं, हैं? हिंदू खत्म हो गए थे? मैं पूछना चाहती हूँ, हिंदू थे नहीं? प्यार किया, प्रेम किया, प्रेम में मुल्ला ही मिला था, हिंदू कोई नहीं मिला था, हैं? तुम जैसी अय्या, फिर तुम कह रहे हो पत्रकार महोदय के, वो कह रही है कि मैं हमने प्रेम ही किया था, हमने किसी को क्या मतलब? तो फिर तुमने करैक्टरलेस कैसे बोला? रिद्धिमा शर्मा को बहुत करैक्टरलेस है, बहुत करैक्टरलेस है। तू भी बहुत करैक्टरलेस है, 7 साल उसके नीचे लौटी, बहुत करैक्टरलेस है। बेशर्मो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और माँ बगल में कह रही है मेरा तो बेटा हीरा है, तो फिर हीरे की बहन अपनी ले जा, बहू बना ले, है कनिका की माँ। प्यार होता ना। हाँ, तो प्यार की बात कर रही हूँ पत्रकार महोदय। बुरखे वाली को उनके बेटे से प्यार होगा, गौरक्षक से प्यार होगा, तब ना बुरखे वाली उनके घर जाएगी। ना ना ना, हम प्यार से लेकर लक्ष्मी बनाकर लेकर आएंगे। आए तो सही, हाथ दे तो सही, हिंदू मुस्लिम की मिसाल कायम करें। आप सोशल मीडिया पे क्या क्या आप कनिका शर्मा को लेके हिंदूवादी संगठन कमेंट कर रहे हैं, हलाला जैसी बात कर रहे हैं, तो ये अच्छा थोड़ी लगता है माता जी? वो भी हिंदू से शादी कर ली, हलाला जैसी बात कर दे रहे हैं कनिका शर्मा। नहीं 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 नहीं, हम हलाला जैसी बात नहीं कर रहे, हलाला तो होगा, हलाला तो होगा। आज वो बड़े प्यार में है, कल को वो देखेगा कि हिंदू भाई में काफिर लोग इतना बोल रहे हैं, तो गुस्से में कहते चल निकल, तलाक तलाक तलाक। वो कहे नहीं नहीं प्लीज तलाक मत दो, सैबी में तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। अच्छा अब क्या करें? फिर देखेंगे कि अब्बू को पसंद है, कि भाई को पसंद है, कि मौलाना साहब को पसंद है। फिर हलाला तो होगा, इनकी प्रथा है, हम थोड़ा करने जा रहे। हलाला होगा, हर कीमत पे होगा। लेकिन चंद्रिका घेरा दीक्षित भी अब बीच में कूद गई और कह रही हैं जब हम पे हमला हो रहा था, जब हमारी मानहानि हो रही थी, हमें ऊट पटांग कहा जा रहा था, जिहादन बोला जा रहा था, तुम्हारा हलाला होगा ऐसा बोला जा रहा था, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तब तो हमें बुरा नहीं लग रहा था। आज रिद्धिमा शर्मा को 2 शब्द क्या कह दिए, पूरी गैंग हमारे पीछे पागल होके पड़ गई। तुम्हारे पीछे पूरी गैंग पागल होकर नहीं पड़ गई, तुम जहाँ मिलोगी ना, जहाँ भी, तुम्हें चांटे बजेंगे। पूरा सनातन धर्म, पूरा कट्टर सनातनी तुम्हारे मुंह पे थूक दिया सबने। बहिष्कार करो ऐसी महिलाओं का, बहिष्कार करो सनातन को बदनाम करने वाली महिलाओं का, बहिष्कार कर दो ऐसी 2 टके की औरतों का, बहिष्कार कर दो ऐसी छिनालपंथी औरतों का बहिष्कार करना चाहिए। क्या माता जी आपको लग रहा है इस्लामिक संगठनों के इसके पीछे भी बड़ी साजिश हो सकती है? क्योंकि बड़े इन्फ्लुएंसर जब मुस्लिम से शादी करेंगे तो जो पीछे पीढ़ी आ रही है लड़कियों की, हिंदू लड़कियों की, सनातनी लड़कियों की, वो इन जैसी लड़कियों से इंप्रेस होकर मुस्लिमों से शादी करेंगी। भैया आपने देखा है कि इससे 1 साल पहले ये दोनों वीडियो बनाते थे शादी से पहले, 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले एक लड़की हो गई थी इम्प्रेस, और वो यहाँ पे आपने देखा लखनऊ छत पे खड़ी हो गई थी बच्चा लेकर। ये कनिका तेरे से ही हुई थी, बड़ा पाव तेरे से, कनिका तेरे से इम्प्रेस हुई थी कि देखो कितना प्यार है, हम भी ऐसा करेंगे। छत पर आत्महत्या करने के लिए, कूदने के लिए तैयार हो गई थी, लोगों ने बचा लिया। ये तुम्हारा बेड़ा गर्क हुआ। जो लड़कियां ब्रीफ केस में आ रही हैं, जो लड़कियां रेलवे ट्रैक पर मिल रही हैं, गोली से मारी जा रही हैं, 35 टुकड़ों में कर रही हैं। श्रद्धा भी तेरे से इंप्रेस हुई थी, 35 टुकड़ों में कट गई थी। समझ आई? बेशर्मो, तुम्हें शर्म आनी, लानत हो तुम सनातनी नहीं हो। कनिका सैफी खान, वड़ा पाव खान, मोनालिजा खान। मोनालिजा तेरे तो अभी देख, तेरे तो चूतोड़ा बजेंगे अभी, देख तू जरा। लेकिन इनके पीछे से सरनेम नहीं हटेगा माता जी, शर्मा ही रहेंगी, वो दीक्षित ही रहेगी, क्योंकि इनको तो और लड़कियों को इन्फ्लुएंस करना है, मुसलमान को अच्छा दिखाना है, इस्लाम को अच्छा दिखाना है, तो इनका धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाएगा। इनके थ्रू तो और 100,000 लड़कियां सनातन की लब्जात में फंसाई जाएंगी। भैया धीरे धीरे देखो होता है क्या, है ना? कई हर चीज चमकने वाली सोना नहीं हुआ करती, ठीक है? आप देखते जाओ, अभी 4-6 महीने अभी नया नया है। मेरा बाबू चोना, अरे ताना ताया कितने नहीं ताया मेरे बाबू ने, मेरा बाबू भूखा ही हो गया। ये अभी लल्लो पोचे पहले शादी के चलते हैं। हाँ कोक पीती हुई नजर आ रही है। हाँ, अभी तो वो ऐसे करके कोक पी रही है, मैं बाबू कोक पिएगा, मैं बाबू थाना था जो चोया करो बाबू, तुम भूखे चोते मुझे अच्छा नहीं लगता है।
6 महीने के बाद चांटे। अभी तो 4-6 महीने नया नया ना वो मीठा मीठा गप 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 वो वाला सिस्टम है, फिर कड़वा कड़वा थू 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 चलेगा। सबर करो भाई, आप लोगों के सामने फिर बाइट लेना ना कि कनिका शर्मा को कैसे मारा सैफी ने आस्था, क्या कहना चाहूंगी? मैं कहूंगी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, क्लैपिंग ये कहूंगी मैं। आओगे आप, आओगे, बजाएंगी। मैं ताली बजाऊंगी, साथ क्योंकि खड़ी रहेंगी। ऐसी क्यों 7 साल इसने परखा ही नहीं, उसके धोरे लोट लोट के इसने परखा ही नहीं उसको, है कि कैसा था वो मुल्ला। गलत आदमी का कभी साथ नहीं दूंगी मैं जिंदगी में। तो अब क्या प्लान अपनाना चाहिए अपने पेरेंट्सों को कि अपनी लड़कियों को कैसे सुरक्षित रखें इन लोगों से? भैया हाथ जोड़कर विनती है सभी सनातनियों से, मर जाओ डूब कर जो मेरी बात नहीं मानते। चलो ये सुअर का दांत है, सुअर का दांत, जंगली सुअर का दांत सिद्ध किया हुआ अपनी बेटियों के गले में डालो। ये सुअर का दांत डालो, नहीं तो मेरे से पानी में घुलवा के ले जाओ, पानी में 1 घंटा पड़ा रहेगा बोतल में, पाठ करूंगी, 1 घंटे बाद जाके अपनी बेटियों को पिला देना। अगर कोई सुअर नज़दीक आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। ये सुअर का दांत इतना इफेक्टिव है, इसको देखते साथ ही सुअर 15 फुट दूर से भागेगा कि अरे सामने तो दूसरा सुअर खड़ा है उसके गले में। याद रखना मेरी बात, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जी धन्यवाद भैया। वो